तो दोस्तों ये है हमारा रिसोर्ट। काफ़ी नीट एंड क्लीन है और स्पेस वाइज भी ठीक था और सफाई भी काफ़ी बेटर थी। और 6000 का हमें ये मिला है। 6000 में इनका मील इंक्लूड है, जैसे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों आपका इसी चार्जेस में आएगा। बट हम नाइट में यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने सिर्फ मॉर्निंग में यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट लिया था, ना हमने लंच लिया ना डिनर लिया। तो उन्होंने उसी हिसाब से चार्जेस कम कर दिए, तो हमारा 4000 का पड़ा है। बट आप पूरा मील लेते हैं तीनों टाइम का तो आपका 6000 का रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट है दोस्तों, और थोड़ा सा ये ऑफ साइड पड़ता है। जैसे मोस्टली लोग बाहर बाहर लोकल साइड में होटल या रिसोर्ट ले लेते हैं, वहीं घूमते हैं, जहाँ लक्ष्मण झूला हो गया, जहाँ पे राफ्टिंग होती है। तो ये थोड़ा सा आपको जंगल में पड़ेगा, मतलब जो इसका रास्ता है वो थोड़ा सा एडवेंचर है। अंधेरे में थोड़ा हम जैसे आए तो हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बट मज़ा आया था अगर आपको एडवेंचर का मज़ा लेना है तो। थोड़ा जंगलों के बीच है और बहुत सारे रिसोर्ट हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। आप किसी और में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसी में ही जाओ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इस रिसोर्ट में भी हमारा। दोस्तों ऋषिकेश से निकल रहे हैं हम। बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो शाम को वेदर बहुत अच्छा रहता है। शाम को जब आए थे तो काफ़ी बाहर बैठे थे, काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा था। सुबह भी ठीक था 8 बजे तक, उसके बाद तो अभी बहुत बहुत गर्मी हो रही है। बहुत मतलब ये लगा लो अभी सुबह सुबह 35 के आसपास जा लिया होगा टेम्परेचर, जो गुड़गांव दिल्ली में है उतनी गर्मी हो जाएगी दोपहर तक। तो थोड़ी सी देर में यहाँ पे हालत ख़राब होगी हमारी। बस निकल रहे हैं यहाँ से हम टाटा बोल के रिसोर्ट को। ये रिसोर्ट है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही। काफ़ी अच्छा रिसोर्ट है। वैसे तो स्विमिंग पूल भी है, जब आपका मन करे तब पानी में कूद जाओ। चलो वो सामने है वैली की, नहीं जिसमें स्विमिंग पूल है, इसमें भी स्विमिंग पूल है। यहाँ जितने भी रिसोर्ट है सब में स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ नहीं है। जिसमें हम रुके हम ये है, एक ये वैली किंग है, ये भी इसी के बिल्कुल जस्ट सामने है। और ये रिसोर्ट है एक इधर, इसमें भी स्विमिंग पूल नहीं है। ये होटल बन रहा है, ये तो बन रहा है, ये भी होटल है, रिसोर्ट है। यहाँ पे मोस्टली लोग वो आते हैं जो बस अपना रिसोर्ट में रुके, स्विमिंग पूल में नहाए, सुबह शाम लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब इसमें मिल ही जाता है। और घूमते फिरते हैं नहीं, क्योंकि इसमें ऋषिकेश में कुछ ज़्यादा घूमने का है नहीं। टेम्पल्स तो है यहाँ पे ज़्यादा। एक आप राफ्टिंग कर सकते हो, और एक नीलकंठ मंदिर है यहाँ पे, जो समुद्र मंथन के टाइम भगवान शिव ने विष पिया था, जब राक्षसों और देवताओं की बीच लड़ाई हुई थी तो अमृत गिर गया था समुद्र के अंदर। तो भगवान शिव ने उस टाइम समुद्र मंथन में वो सारा जो भी विष था वो पी लिया था। बोलते हैं कि वो नीलकंठ मंदिर इसी चीज़ के लिए फेमस है कि जब भगवान शिव यहाँ पे जो विष था अपने उसको यहाँ पे उतारने आए थे गले से। रात को काफ़ी मतलब ख़राब, एक तो बारिश हुई है ना, परसों मंसूरी में बारिश हुई थी, इसी वजह से यहाँ पे कल हम जब शाम को आए तो काफ़ी ठंडक थी। थोड़ा थोड़ा ठंड सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ यहाँ वेदर अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, सुबह उठते ही उतनी हीट हो गई है। दोस्तों जिस रिसोर्ट से हम अभी एग्ज़िट करके आए हैं उस रिसोर्ट तक जाने के लिए आपको इस ब्रिज को क्रॉस करना है। ये रिसोर्ट ब्रिज के इस तरफ है, और जो दूसरे मैं बता रही थी वो ब्रिज के उस तरफ है। मान लो यहाँ पे 2 ऋषिकेश है, और ब्रिज के नीचे से यहाँ पे एक नदी जा रही है, गंगा में ही मिल रही है। ये भी गंगा का ही पानी है यहाँ पे, सारा जितना भी पानी आप देखोगे। और इस नदी का पानी ठंडा नहीं था बिल्कुल भी। थोड़ी देर इसमें हम बैठे, नंगे पैर घूमे, बट मज़े वाली बात नहीं थी, काफ़ी गर्म सा लग रहा था पानी। तो सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी ऋषिकेश में ना इतनी हीट हो गई है, मानो अभी यहाँ पे 40 के आसपास टेम्परेचर हो गया। अभी मॉर्निंग में 35-40 के बीच का वेदर है अभी मॉर्निंग में। सारे रिसोर्ट है, आप यहाँ भी ले सकते हो। रिसोर्ट है बिल्कुल सामने, इसके नदी है। मुझे पर्सनली ना ऋषिकेश पसंद नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी है। मैं दूसरी बार आ रही हूँ ऋषिकेश। पहले इस नदी में आपको पसंद नहीं है? नहीं, इतनी गर्मी है, ऋषिकेश ही नहीं आना था। इससे अच्छा तो अपने गुड़गांव दिल्ली में बैठे रहो। अगर आपको राफ्टिंग का शौक है तो आप आ सकते हो।
दोस्तों ये है ऋषिकेश का जंगल। ये जंगल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। जंगल सफारी भी इसमें होती है और बीच बीच में बोर्ड लगे हुए आ रहे हैं कि अपने वाहनों से बिल्कुल नीचे ना उतरे, अपनी गाड़ी से या स्कूटर पे जैसे भी आप है नीचे ना उतरे। लेकिन लोग फिर भी देख लो नीचे उतरे हुए हैं, क्योंकि दिखा रखा है कि यहाँ पे टाइगर भी मिल सकता है, जंगली हाथी भी मिल सकते हैं, कोई भी जंगली जानवर यहाँ पे मिल सकता है और लॉयन भी मिल सकते हैं। तो जो लिखी हुई है उस चीज़ को फॉलो करें। बट कई लोग हैं जो बीच में गाड़ी से उतर के ही, ये देखो आगे भी खड़े हैं। दोस्तों हरिद्वार हर की पौड़ी, यहाँ आप स्नान कर सकते हैं, पर थोड़ा सा इधर रिस्की है क्योंकि कोई चेन वगैरह नहीं लगी हुई है। बहाव काफ़ी तेज़ है तो थोड़ा सा संभल कर ही करें। सीढ़ियाँ भी नहीं पता है कितनी नीचे तक है। सामने हमारे भोलेनाथ जी हैं। जय भोलेनाथ। ठेका देसी शराब सिर्फ हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर, यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर, यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर है हर की पैड़ी, या 4 किलोमीटर होगी। और यहाँ पे देखो, वैसे बोलते हैं देवभूमि। अगर सरकार को इतनी ही चिंता है अपने उसकी, तो यहाँ पे ठेका क्यों खोल रखा है देवभूमि में? बैन करो। और वैसे चालान काटते और ऋषिकेश के अंदर जाओगे तो दुनिया भर के ठेके ही ठेके मिलेंगे तुम्हें। और बाहर से कोई पीने आ जाता है तो उसको धमकाते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप इसको देवभूमि बना रहे हो, भाई इसको ऐसा स्थल बना रहे हो कि धार्मिक स्थल है, यहाँ ठेके क्यों खोल रखे हैं? सही बात है, इसको बंद करना चाहिए। ठेके, यहाँ चिकन की दुकानें भी हैं। अंदर घुसोगे हरिद्वार में तो चिकन की दुकानें भी है। तो ये है सरकार का दोगलापन, इसे बोलते हैं सरकार का दोगलापन। कि पहले तो दारू बेचो, फिर उसे कोई खरीदे पिए तो उसका चालान काटो। इंडिया की सरकार ही बेकार है। अरे वो छोड़ो, तुम यहाँ ये दारू लेके, ये दारू लेके तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर तुम्हारी गाड़ी में तुम पी भी नहीं रहे हो, गाड़ी में अगर रख भी रखी है ना भाई आगे जाके डेस्टिनेशन पे पीने के लिए, तो भी चालान काट देंगे। दारू भी निकाल लेंगे, तुम्हारे चालान भी काट। पता ही नहीं, अरे बेच क्यों रहे हो साढ़े, इनका क्यों नहीं चालान काटते हो? तो ये है दोगलापन। इस चीज को ही बंद कर दो ना। एक तो ऐसी जगह पे तुमने अलाउ कर रखा है, खोल रखा है पूरा ठेका देसी शराब और ठंडी बियर, फिर पब्लिक तो खरीद के ले ही जाएगी यहाँ से, फिर चालान काट रहे हो। मतलब अजीब ही लेवल का बेवकूफपंती चला रखी है सरकार ने। क्या ही बोले, सरकार को तो दुनिया खूब गाड़ी देती है, इतनी बेशरम हो चुकी है भारत की सरकार। अब बोलना ही बंद कर दिया है क्योंकि लोग भी अंधविश्वासी हुए पड़े हैं सरकार के ऊपर। बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, जो बोलते हैं। और अब तो आगे आगे उनकी आवाज़ों को भी बंद करा जा रहा है। आप देख रहे होगे जो यूट्यूब पे भी चल रहा है, यूट्यूबर्स जो बोलते थे सरकार के खिलाफ, जो देश में चल रहे हैं उन मुद्दों पे बात करते थे, बहुतों के तो यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिए। तो अब इस सरकार के राज में आम आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। कैसे उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? गलत नहीं है। देखो अब कितना बड़ा बोर्ड लगा रखा दूर से। एक और आई देखो, शराब की दुकान, कितना बड़ा बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे, दूर से दिख जाएगा। और रात को इतना चमकता है ये वाइन शॉप, देखो कितनी बड़ी, वो रेड कलर का बोर्ड है। वो छोटी सी थी, ये तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा सारा वाइन शॉप। अभी गया, कितनी दूरी पे गया है? अभी तो गया जस्ट, बस यहाँ 500 मीटर और दूर दूसरा और आगे गया। मेरे को समझ में नहीं आता चालान किस चीज का काटते हैं फिर ये लोग। अगर तुम्हारी गाड़ी में दारू भी रखी मिल गई तो भी उसको निकाल देंगे, फिर धमकाएंगे कि तुम दारू पीने आए हो यहाँ। अरे तुमने ठेके खोल रखे, फिर ये क्यों पूछ रहे हो कि दारू पीने आए? टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है ऋषिकेश को, इनको सबको, हरिद्वार को ठेके खोल रखे हैं। फिर अगर गाड़ी में
पी भी नहीं रहा है गाड़ी में चलाते टाइम, तो पीना भाई हरिद्वार क्या कहीं भी आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब फिर ठेके, फिर ये क्यों पूछते हो कि ये दारू क्यों लेके आए हो? ठेके खुद ने खोल रखे हैं हरिद्वार में बिल्कुल जड़ में, और फिर बोलते कि वो क्यों लेके आए हो। सीएनजी का ये रहा ना, सीएनजी गाड़ी है तो इस पास में ही। जो फ्री मिल रहे थे। अच्छा, इनको चुर्रू बोलते हैं। पूछ ले कितने का दे रहा है। देखो ये पेड़ हमने आपको दिखाया था वीडियो में भी, येलो कलर के, इनको आड़ू की बहन लगा लो, आड़ू की बहन, चुर्रू, क्योंकि ये इनमें ना थोड़ी थोड़ी आड़ू की जैसी खुशबू आ रही थी। तो हमने जब तोड़ा तो हमें लगा पता नहीं क्या चीज़ है खाने के लिए, तो हमने पहले तो खाया नहीं, फिर एक दो से वहाँ पूछा तो बोला कि खाने का ही है। पूछते चुर्रू कितने के, वहाँ पे फ्री में, वहाँ पे पेड़ पे लदे पड़े थे और टेस्ट ये बहुत खाने के लिए, मतलब एकदम इतने फ्रेश ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल पेड़ से तोड़ के खाए। अरे चुर्रू कितने रुपए दिए? उसको भाई ये चुर्रू कितने रुपए है? जी भैया, ये चुर्रू, ये वाला हाँ या ये वाला? वो चुर्रू वो 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो? जी हाँ, खा के देखो, गुमानी है वो बढ़िया। अरे खा के आ रहे हैं हम, इसीलिए पूछ रहे हैं। हम तो यूँ पूछ रहे हैं। हम खा के आ रहे हैं, हम तो चक्राता गए थे, वहाँ रोडों पे पड़े हैं ऐसे ही। अच्छा जी, हाँ तो वहाँ पे होगा। रोडों पे पड़े, हम तो बहुत खा लिए, 2-3 किलो खा लिए। हमें पता नहीं था, हमें बाद में पता लगा, पन्नी भर लाते वहीं से। टेस्टी थे, बढ़िया, बहुत बढ़िया थे एकदम खाने में। लीची के पेड़ 150 रुपए किलो देखो, और वहाँ पे ऐसे पड़े हैं पूछो मत। लीची ऐसे लदी पड़ी है ना पेड़ों के ऊपर, बस पूछो ही मत। वो हाइट पे इतनी थी कि हम तोड़ ही नहीं पाए, और फिर ऐसी जगह पे। और ये चुर्रू तो खूब खाए हमने। ये तो रास्ते में इनके तो पेड़ ऐसे लटक रहे थे, रोडों पे गिरे हुए थे, कोई खाने वाला नहीं इनको। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दिल्ली में और अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट ट्रिप रहेगा गुजरात, लेह लद्दाख या सिक्किम में से कोई एक, क्योंकि लगभग सारा ही हमने इंडिया में घूम लिया है। 2 बार ट्रिप मार ली है एक ही जगह पे। तो बस ये 3 ही प्लेस बच रहे हैं, गुजरात, लेह लद्दाख और सिक्किम। देखते हैं इस, वो तो बेटा आउट ऑफ कंट्री हो गया ना। इस विंटर में इन तीनों में से कुछ प्लान करते हैं, या फिर नेक्स्ट समर तो निकलना ही है। थाईलैंड का कभी हो, अभी आप छोटे हो, आप फिर आप भूल जाओगे। बट जो भी रहेगा आपके साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे जहाँ भी जाएंगे। सो जब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। गुड नाइट। बाय बाय। नमस्कार। ओके दोस्तों, बाय बाय।